शशनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोति के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र पर ये मेरा 30वां वीडियो है। पहले अध्ययन के हमारी 41वीं गाथा चल रही थी। आयरिम कुयनम न चा पतियन पसाये विजय वेज पजली उडो वयजन पुनोतीय धम्मजियम च ववारम बुद्धेहि आयरिम स या तमयारंतो ववारम गरम नाभि गच्छई। कल हम देखे थे कि जब आचार्य भगवंत कुपित है या क्रोधित है ऐसा जानकर या ऐसा अनुमान लगाकर उस समय शिष्य ने क्या करना चाहिए? अपने प्रेम से मीठे शब्दों से उन्हें शांत करना चाहिए। यही बात गुरु भगवंत हमारे को यह समझाते हैं कि अगर माता पिता क्रोधित होंगे, फिर वो मेरे वजह से क्रोधित होंगे या अन्य सदस्य के वजह से अगर क्रोधित होंगे, तो विनयवान शिष्य या विनयवान पुत्र ने क्या करना चाहिए? उनको समझाना, और समझाने के बाद अगर वो समझ से बाहर होंगे उस समय उनके चरण छूना, उनके चरणों में गिरना, ताकि उनका क्रोध कम हो सके, शांत हो सके। देखो, इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो उनका क्रोध कम होगा, उनका क्रोध कम होगा तो वो शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। इसका दूसरा लाभ आपको क्या होगा? आप किसी का क्रोध कम करने में सहयोग बने, निमित्त बने। यहाँ पर कुछ न कुछ आपका पुण्य का बंद होगा, क्योंकि तुमने किसी का भी क्रोध कम करने में, विकार कम करने में सहायक बने। इस तरह से इस गाथा के अंदर वर्णन किया है। और आगे की गाथा में कहा है, धम्मजियम च ववारम बुद्धि आयरिम सया तमयारंतो ववारम गरम न बिगच्छई। इस श्लोक में जिन शासन में आचार्यों ने सदा धर्म से अर्जित व्यवहार का आचरण किया है। देखो, यहाँ पर लिखने में देखो कैसी उन्होंने हमें समझाया है। इस श्लोक में उसके बाद कॉमा दिया है, इन ब्रैकेट क्या लिखा है? जिन शासन में, ब्रैकेट बंद कर दिया और आगे आचार्यों ने, यानी देखो यहाँ पर जिन शासन में, क्योंकि यहाँ पर आचार्य की बात चल रही है। तो कभी कभी हम ये समझते हैं कि आचार्य अनेक प्रकार के है, लेकिन हमारे यहाँ पर जिन शासन शब्द दिया है। जिन शासन यानी जिन शासन के आचार्यों के 36 गुण होते हैं। फिर यहाँ पर ये जो बात चल रही है, जो 36 गुण के धारक हैं, फिर भले ही उनको आचार्य पद मिला या न मिला, लेकिन प्रभु के दृष्टि में वो आचार्य ही है। हम अगर हमारे को उतना ज्ञान नहीं होता कि गुण किसका कैसा है, उसकी तुलना करना, उसका प्रमाण निकालना, इसलिए हम आचार्य मानते हैं और है भी। लेकिन गुरु भगवंतों ने यहाँ पर जिन शासन यानी कौन से आचार्य की बात की है? जिनके 36 गुण धारक है, 36 गुण को वो जानते हैं, समझते हैं और आचरण में लाते हैं। ऐसे आचार्य की बात की है। ऐसे आचार्य सदा धर्म के अर्जित व्यवहार का ऐसे आचार्य क्या करते हैं? हमेशा प्रतिपल अपने धर्म का आचरण करते हैं।
उस व्यवहार का आचरण करता हुआ शिष्य निंदा निंदा प्राप्त नहीं करना, निंदा ग्रह को प्राप्त नहीं करना, यानी उन्होंने ऐसे आचार्यों की निंदा नहीं करना। किसने नहीं करना? शिष्य ने ऐसे उच्च कोटि के आचार्यों की निंदा नहीं करना, उनके दोष देखना नहीं, उनमें दोष नहीं होते, लेकिन हमारी दृष्टि दोष दृष्टि होने के वजह से गुण के अंदर भी हमारे को दोष दृष्टि में आता है, दोष नजर में आता है। इसलिए हम गुरु भगवान समझाते हैं ऐसे महान आत्मा की निंदा न करे। और वैसे ही हमारे घर के अंदर भी हमारे बुजुर्ग सीनियर की निंदा न करे। इस तरह से इस गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है। और आगे के गाथा में क्या समझाते हैं? मनोगयम वकगयम जानीता रियस तम परिगिजा वायना कमना वो वायनम। आचार्य के मनोगत को, वचन को, कायगत अभिप्राय को जानकर पहले वाणी से ग्रहण करे। देखो यहाँ पर शिष्य को उन्होंने समझाया है ऐसे आचार्य, उनकी निंदा तो नहीं करना, उनकी गर्रा तो नहीं करना, लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया है, क्या कहा है? ऐसे आचार्यों का मन, वचन और काया से उनका अभिप्रवाह जाने, उनकी वाणी को ग्रहण करें, वो क्या समझा रहे हैं उस पर ध्यान दें, उस पर चिंतन करें। क्योंकि ऐसे आचार्यों की जो वाणी होती है वह मृदु तो होती है लेकिन लाभकारी है। अगर हमने उनके इस बात को, इस वाणी को मन से, वचन से, काया से अगर श्रवण किया होगा तो हमारे कर्म बंध निश्चित कम होंगे, हमारे कर्म बंध बंधेंगे नहीं। और दूसरी बात, हम उनके इस आचरण में सहायक बनेंगे। आगे क्या किया? फिर उसमें रुचि कार्य रूप परिणत करे, यानी सरुचि, यानी सरुचि, रुचि शब्द नहीं दिया, सरुचि कार्य रूप में परिणत करे। यानी सिर्फ रुचि ही नहीं लेना, उस रुचि को हम आचरण में लाए। खाली रुचि है, खाली सुनते हैं, एकाग्र मन से सुनते हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त क्या है? जो सुना है उसमें रुचि तो लेना है, साथ में उस रुचि को हमारे आचरण में लाना है। जब तक तुम कोई भी क्रिया आचरण में नहीं लाएंगे तब उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हम आचरण में लाते हैं, कौन सी क्रिया लाते हैं? जिस पर हम चिंतन मनन, सही गलत, इसका कोई भी ध्यान नहीं रखते, उस बात को हम आचरण में लाते हैं। लेकिन जिस बात का हमारे को सही ज्ञान हो गया है, सही मालूमात हो गई है, सही लाभकारी है, इनकी जानकारी प्राप्त हुई है, ऐसी रुचि को हम आचरण में लाने के लिए वंचित रहते हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं रहते। उस समय हमारा प्रमाद जागृत होता है। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसी रुचि जब हमारी प्रकट होती है उस समय हम उस रुचि को, उस एकाग्र मन को हम स्थिर रखें और आचरण में लाए। अब आचरण में लाए बोले तो क्या उसी समय आचरण में लाने का क्या? नहीं, उस समय चिंतन ये करना कि मेरे भूतकाल में जो अवलोकन हो गया है उसका अवलोकन करे। किसी को कटु वचन बोले
तो उसका याद करके मन में पश्चाताप करें। इस तरह से अगर हमारा चिंतन चलता रहा तो समझना हम सही दिशा में चल रहे हैं, और जैसा ही वो बात मन में आएगी तो वो आचरण में आएंगी। अगर मन में ही नहीं आएगी तो आचरण में कहाँ से आएगी। इसीलिए हमारे व्यवहार में भी मन में अगर समझो दोष पैदा हो गया तो वो आचरण में आएगा, लेकिन मन में ही हमने उस दोष का निवारण कर दिया तो वो आचरण में नहीं आएगा। हमारे चिंतन के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो क्षमा करेंगे, सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम।